चलिए देखा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसे हिंदी में बोलते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। हिंदी थोड़ा टेढ़ा इसलिए कि इसका अंग्रेजी नाम ही इस्तेमाल करते हैं। रेडॉक्स बच्चा दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक बच्चा मिला है RED रेड से, और एक बच्चा मिला OX ऑक्स। रेड का मतलब होता है बच्चा रिडक्शन, रिडक्शन। ऑक्स का मतलब बच्चा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चा अपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वह दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक रेड नाम RED से मिलकर बनी है बच्चा, एक OX ऑक्स से मिलकर बनी है बच्चा। रेड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का अर्थ होता है बच्चा अपचयन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है बच्चा ऑक्सीकरण। इसे एक और नाम देते हैं उपचयन। उपचयन, ठीक बच्चा। अगर बात किया जाए ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन की जो परिभाषा है, अपचयन की परिभाषा में कुछ मतभेद है। ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाओं में मतभेद। मतभेद का मतलब यह है कि कई लोगों ने इसको मिलकर बताया, कई तरीके से बताए हैं। अलग लोगों के अलग अलग व्यवहार की तरह अलग अलग तरीकों से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाना गया, देखा गया। ऑक्सीडेशन की जो परिभाषा पहले बताई गई थी बच्चा, वह जिसे नाम दिया गया था प्रारंभिक संकल्पना। प्रारंभिक संकल्पना। दूसरा जो था बच्चा, जो दूसरा था बच्चा वह था इलेक्ट्रॉन की संकल्पना। और जो तीसरा था बच्चा, जो तीसरा था बच्चा वह ऑक्सीकरण की संकल्पना पर दिया गया था। ऑक्सीकरण संख्या की संकल्पना। समझना बात को। जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है, जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है, वह परिभाषा को कुछ मतभेद तरीके से बताया गया था। पहला मतभेद हम बता रहे बच्चा प्रारंभिक संकल्पना, दूसरा बच्चा इलेक्ट्रॉन की संकल्पना, और तीसरा है ऑक्सीकरण की संख्या की संकल्पना। ये तीन संकल्पनाओं से हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा बनाई गई थी। जो पहली संकल्पना है जिसे कहा गया प्रारंभिक संकल्पना, उसके आधार पर देखा जाए, उसमें बताया गया था बच्चा ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या। ऑक्सीकरण की परिभाषा, ऑक्सीकरण की परिभाषा प्रारंभिक संकल्पना के आधार पर, प्रारंभिक संकल्पना के आधार पर क्या कहा गया था। प्रारंभिक संकल्पना के आधार पर यह कहा गया था कि ऑक्सीजन क्या होगा बच्चा, जुड़ेगा। ऑक्सीजन यानी O जुड़ेगा। ये पहली बात बताई गई थी। दूसरी बात यह बताई गई थी हाइड्रोजन निकलेगा, निकलेगा। तीसरी बात बताई गई थी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, जुड़ेगा, जुड़ेगा। यह बात। चौथी बात क्या है बच्चा, विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व निकलेगा, निकलेगा। यानी ये प्रारंभिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण की क्या दी गई परिभाषा।
प्रारंभिक संकल्पना के आधार पर क्या बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़े। ये 10 में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन क्या करेगा, निकलेगा। 2 बात और बढ़ा दिए, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, विद्युत धनात्मक तत्व निकलेगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व बच्चा हम बता दें कौन कौन होता है, Cl, Br, I, F, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर ये किसी में जाकर जुड़ रहे हैं तो क्या होगा बच्चा, ऑक्सीकरण होगा। अगर बच्चा विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, जैसे बच्चा Mg का निकलना, मैग्नीशियम का होता है प्लस होता है, एल्युमिनियम का होता है प्लस होता है, सोडियम क्या होता है प्लस होता है। अगर ये सब किसी में से निकलेंगे तभी भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन निकले तभी भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। या ऑक्सीजन का हो बच्चा जुड़े। जैसे में बच्चा ध्यान दो, C+O2 = क्या बनता है, CO2। तो बोलो ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर क्या हो गया, जुड़ रहा है, तो बोलो इसको क्या बोलोगे बच्चा, ऑक्सीडेशन। जैसे बच्चा H2 + S क्या बनेगा बच्चा, H2S। तो बोलो बच्चा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ा ना हाइड्रोजन। यहाँ जुड़ने की बात है, यहाँ किसकी बात हो रही है, निकलने की। तो यह ऑक्सीकरण इसमें नहीं हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसमें ऑक्सीकरण बच्चा नहीं होगा, इसमें ऑक्सीकरण बच्चा नहीं होगा। ऑक्सीकरण किस में हो सकता है, जैसे मैं ध्यान दो, H2SO4 की अभिक्रिया जिंक के साथ करा दें या Mg के साथ कराओ, तो बोलो क्या होगा, MgSO4 प्लस में क्या निकलेगा, H2। अब बोलो बच्चा यहाँ से हाइड्रोजन निकला है ना, हाइड्रोजन निकला है कि नहीं। या एक बात और ध्यान दो, क्या यह Mg कैसा तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व। यानी विद्युत धनात्मक तत्व इसमें आकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। देखो विद्युत धनात्मक तत्व का निकलने की बात हो रही है, निकलेगा तब। यहाँ सॉरी क्या, देखो Mg जाकर जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ पर Mg जाकर जुड़ रहा है बच्चा, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है कि नहीं, निकल रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन का निकलना या निष्कासन का मतलब निकलना ही, त्यागना ही, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब ध्यान दो, जैसे बच्चा 2Na प्लस में Cl क्या बनेगा, Cl2 कर लेते हैं, 2ANaCl, ये बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर बोलो विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, इसके साथ जुड़ रहा है। देखो जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बोलो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण किसे कहा जाएगा बच्चा, प्रारंभिक संकल्पना क्या का है के आधार पर कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, ये सब क्या बताएंगे बच्चा, ऑक्सीजन। इसी का उल्टा कर दो, उल्टा क्या बच्चा, अगर ध्यान दिया जाए, अपचयन की परिभाषा प्रारंभिक संकल्पना के आधार पर बच्चा ध्यान देना, सब उल्टा कर दो उसका। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दो, निकाल दो। दूसरी बात, उसमें हाइड्रोजन निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन को क्या कर दो, जुड़ेगा। उसमें बच्चा विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है तो इसमें क्या कर दो, निकाल दो। तत्व का निकलना। और इसमें चौथी बात क्या कर दो बच्चा, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। ध्यान देना, देखो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, प्रारंभिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकलना है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, विद्युत धनात्मक तत्व निकलेगा। लेकिन अपचयन में ठीक उल्टा, ऑक्सीजन का हो रहा है, निकल रहा है,
हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है, तो उसे क्या कहा जाए बच्चा, अपचयन। ये रही बच्ची प्रारंभिक संकल्पना। अगर मैं दूसरा संकल्पना की बात किया हूँ, जो बताया गया इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर, मैं यहीं पर परिभाषा बता दे रहा हूँ, छोटी सी परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन के संकल्पना के आधार पर, संकल्पना के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा क्या होगी, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन। किसके बारे में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, ध्यान दो। ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या होगी, वे तत्व या वे यौगिक जिनमें से, क्या बच्चा, जिनमें से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की त्यागने की क्षमता, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता हो, त्यागने की क्षमता हो, वह क्या बनाएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन। जैसे में बच्चा Mg है ना, यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यह बना लेगा Mg+। क्या बना लेगा, Mg+। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता हो, त्याग देते हो, यानी ये भी बोल सकते हो बच्चा, ये भी बोल सकते हो वे परमाणु या वे आयन या वे अणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। फिर से कमान, क्या बोलोगे, अणु, परमाणु या आयन जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की क्षमता रखेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा रिडक्शन। क्या बोलोगे बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करने की क्षमता रखते हो, ग्रहण करने की क्षमता। क्या बोलोगे बच्चा, परिभाषा क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर वे अणु, परमाणु, आयन जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, ग्रहण करते हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। फिर से कमान, इलेक्ट्रॉन के संकल्पना के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा क्या बताई जा रही है बच्चा, ऑक्सीडेशन किसे कहा जाएगा, वे अणु, आयन, परमाणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। वे अणु, परमाणु, आयन जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। बात समझ में आई बच्चा। ऑक्सीकरण के आधार पर देख लो, एकदम सिंपल सी बात। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की परिभाषा, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या बच्चा, ऑक्सीडेशन। बोलोगे बच्चा, वे अणु, परमाणु या आयन, वे अणु, परमाणु या आयन जो जिन पर बच्चा धनात्मक आवेश की बढ़ने की का बच्चा क्षमता, उसे का कहा जाएगा बच्चा, ऑक्सीकरण। जो बच्चा धनात्मक आवेश को बढ़ाओ, जो धनात्मक आवेश को क्या कर बच्चा, बढ़ाए, जो धनात्मक चार्ज को, प्लस चार्ज को जो बढ़ाता हो, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन। और जो बच्चा घटाएगा, जो धनात्मक चार्ज को घटाएगा और ऋणात्मक चार्ज को बढ़ाएगा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, रिडक्शन। ये तो बात है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चा, किसी अणु, परमाणु या आयन, किसी पर उपस्थित जो आयनों की संख्या होती है, आवेशों की संख्या होती है बच्चा, उसे ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या फिर से सुन लो, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहा जाएगा, किसी भी
तत्व पर या यौगिक पर या तो परमाणु पर या तो अणु पर जो आवेशों की संख्या होगी, जो चार्जों की संख्या, जो प्लस माइनस की संख्या होगी बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या। अगर बच्चा जिस पर प्लस की आवेश की यानी धनात्मक आवेश की संख्या अधिक होगी उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जिस पर धनात्मक आवेश की संख्या कम होगी उसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन। उसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन। ये रही हमारी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की परिभाषा। और हमको बच्चा इसी चीज़ को बड़े गहन तरीके से पढ़ना है, इसी चीज़ को। और बच्चा अगर हम ऑक्सीकरण संख्या नहीं पढ़ेंगे तो हमारी रसायन विज्ञान अधूरी मानी जाती है। कितनों भी अच्छे से पढ़ लेंगे, जब तक ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीकरण संख्या को समझना नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, रेडॉक्स अभिक्रिया, और बड़े दिल से पढ़ाएंगे, बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इनको एक बार फिर से उतार लो, तब हम लोग आगे की बातें आगे करते हैं। एक अच्छा 11 के, अभी 12 का नहीं। अच्छा 11 का, 12 में कोई नहीं आया अभी।